Hello students, most welcome in online classes of mathematics by Bharat Soni. First, subscribe my channel and press bell icon to get latest notifications of videos. हम comparisons of fractions जो हमारा टॉपिक चल रहा था इसके अंदर हमने बताया टू नंबर अगर हमारे पास दे रखे हो, क्या टू फ्रैक्शंस दे रखे हो तो उसको कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई सिस्टम। आज हम करते हैं थ्री नंबर्स में अगर कंपेयर हमें करवाना है, मतलब लेस देन ग्रेटर देन या असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करवाना है, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर हमारे पास है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वाला पैटर्न है, ठीक है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब इक्विवेलेंट सेम डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन है। देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास 2/5, 3/7 और 1/2, ये हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं, थ्री फ्रैक्शंस हैं। हमें क्या बताना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। क्या करना है हमें, असेंडिंग ऑर्डर में करना है इनको। तो हम क्या करेंगे, बाय मेकिंग सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर वाले पैटर्न से हम करते हैं इसको। तो देखिएगा 5, 7 और 2, 5, 7 और डिनोमिनेटर, और वो डिनोमिनेटर क्या होगा, एज एलसीएम, ठीक है, ऑफ 5, 7 एंड 2। वो डिनोमिनेटर कितना होगा, 5, 7 और 8, 2 का जो एलसीएम होगा उसके इक्वल होगा। तो 5, 7 और 2 का एलसीएम हम फाइंड करते हैं, तो हमारे पास में आता है 5, 7 जा 35 और 35 2 जा 70, क्या आता है 70, ठीक है। तो हम करते हैं 2/5 मल्टीप्लाई, अब क्या करते हैं, हमें डिनोमिनेटर बनाना है 70, क्या बनाना है 70। तो इसके लिए क्या करते हैं, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 75 बन जाए, तो 5 को हम करते हैं 14 से मल्टीप्लाई, तो 14 ऊपर भी आ जाएगा हमारे पास, 14 5 जा 70 है, तो 14 2 जा 28, ठीक है। सिमिलरली 3/7, इसको हमें क्या करना है, सेम मेथड करना है, डिनोमिनेटर क्या करना है 70 बनाना है। तो मैंने पहले 3/7 राइट किया, फर्स्ट वाले की तरह मल्टीप्लाई, फिर ये अपॉन का साइन लगाया है और इक्वल में अपॉन में मतलब डिनोमिनेटर मैंने 70 लिख दिए हैं। अब 7 से 70 कैसे आते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करने पे, तो ऊपर भी 10 हो जाएगा, तो 10 3 जा 30। सिमिलरली नंबर है थर्ड 1/2, इसको भी क्या करते हैं, सेम करते हैं, क्या करेंगे 1/2, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर बनना चाहिए 70। अब ये कैसे बनेगा डिनोमिनेटर, इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 70 बन जाएगा, तो ऊपर भी 35, ऊपर और नीचे सेम होता है, तो 35 बन जा 35, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला पैटर्न हो गया। अब हमारे पास ये देखिएगा ये 28/70 है, 30/70 और 35/70 है। हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हमें क्या करना है, देखिएगा सबसे छोटा देखिएगा ये है, फिर ये है और फिर ये है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या होगा, जो नंबर न्यूमरेटर इसका छोटा होगा फ्रैक्शन छोटी होगी और बड़ा होगा बड़ी होगी। तो सबसे पहले 28 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 35। अब इनकी एक्चुअल फ्रैक्शन हमें लिखनी है, तो हम लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमारे से पूछा है, तो हम लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखिएगा क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास में होगा सबसे पहले ये, तो इसकी एक्चुअल फ्रैक्शन क्या है 2/5। उसके बाद दूसरी हमारे पास में क्या है, तो इसके बाद है ये, मतलब 3/7, इट मीन्स जो क्वेश्चन हमें दे रखा है अभी। और थर्ड वाला हमारे पास क्या है 1/2, ठीक है। तो इसका एक और एग्जांपल हम करते हैं, 2/3, 4/5 और एक लेता हूँ मैं 9/, एक और लेता हूँ मैं 3/4 लेता हूँ। क्या लिया मैंने, 2/3, 4/5 और 3/4। इसको हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो क्या पैटर्न है, जब थ्री फ्रैक्शन हो तो बाय मेकिंग सेम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर किसके इक्वल होगा, डिनोमिनेटर एज LCM of denominators,
एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 4, 3, 5 और 4 के एलसीएम के इक्वल होगा। तो 3, 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है, ये तीनों प्राइम नंबर्स हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट नंबर है। तो 5, 3 और 15, 15 4 जा 60, इट मीन्स हमारे पास आता है 60। 2/3 फर्स्ट फ्रैक्शन राइट कीजिए, मल्टीप्लाई का साइन इंसर्ट कीजिए और ये जो अपॉन की लाइन होती है वो ड्रॉ करें और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिख दीजिएगा, जो आया हमारे पास 5 4 जा 20 और 23 जा 60, एलसीएम क्या है 60, तो यहाँ पे 60 राइट कर दीजिए। ठीक है, अब 3 से 60 कैसे आएगा, 20 से मल्टीप्लाई करने पे 23 या 60, तो ऊपर भी क्या करेंगे हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 जा 40 हो गया। सेकंड हमारे पास है 4/5, तो 4/5 में भी सिमिलर वर्क करना है हमें, नीचे क्या करना है 60। अब 5 से 60 कैसे आता है, 12 5 जा 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 4 जा 48। नंबर 3 है हमारे पास 3/4, 3/4 है, तो 3/4 में भी हमें सेम वर्क करना है, मल्टीप्लाई और यहाँ पर डिनोमिनेटर में कर दीजिए आप 60। अब यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है, तो यहाँ भी 60 करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाए 15 से, तो ऊपर भी क्या कर दो 15 कर दो, 15 3 जा 45। अब आप देखिएगा सबसे पहले 40/60, फिर 45/60 और फिर 48/60। असेंडिंग ऑर्डर बता रहा हूँ, सबसे पहले ये होगा सबसे स्मॉलेस्ट, फिर मिडिल नंबर ये और लार्जर नंबर ये है, तो हमें लिखना था असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले ये है तो इसकी फ्रैक्शन क्या है, एक्चुअल फ्रैक्शन है 2/3। सेकेंड नंबर पर है ये, इसकी एक्चुअल फ्रैक्शन क्या है 3/4, और फिर हमारे पास ये इसकी एक्चुअल फ्रैक्शन क्या है 4/5। तो ये था हमारे पास मेथड। इसको वापस हम देखते हैं एक बार, सेकंड वाला देखते हैं 2/3, 4/5, 3/4। हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन क्वेश्चन में हमारे पास ये पूछ सकता है क्या कंपेयर करने मीन्स लेस देन ग्रेटर देन का साइन आप पुट कीजिएगा, और या फिर हमारे पास पूछ सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो बाय मेकिंग सेम डिनोमिनेटर, इसका रूल क्या है, बाय मेकिंग सेम डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर किसके इक्वल होगा, जो डिनोमिनेटर्स है ना इनके एलसीएम के इक्वल। तो एज एलसीएम ऑफ 3 5 4, डिनोमिनेटर क्या है 3 5 और 4, तो 3 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4 5 जा 20 और 23 जा 60। ठीक है, तो 60 के इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे, इच फ्रैक्शन को लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया फर्स्ट मतलब 2/3, 2/3 लिया है, तो 2/3 मल्टीप्लाई, फिर आप इक्वल लगा दीजिए, स्पेस करके इक्वल लगा दीजिए। इक्वल में आप डिनोमिनेटर में 60 कर दीजिए क्योंकि आप सेम डिनोमिनेटर करे और ठीक है, तो 60 कर दिया एलसीएम के इक्वल। अब 3 से आपको देखना है किससे मल्टीप्लाई करें, 3 को कि 60 आए, तो 3 को हम करते हैं 20 से, 23 जा 60, तो 20 से मल्टीप्लाई करने पे 60 आया है, तो ऊपर भी हम सेम राइट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो मेथड है वो हमारे पास है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, जिससे आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी से आपको न्यूमरेटर से करना होगा। तो यहाँ पे 20 तो ऊपर भी 20 होगा। अब ऊपर है 20 और 2, बीच में हम साइन मल्टीप्लाई किया तो 22 जा 40। आगे हम सेकंड करते हैं, सेकंड फ्रैक्शन को भी राइट कीजिए, रीराइट, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, स्पेस करके इक्वल, वहीं सेम डिनोमिनेटर में आपको है ना 60 करना है इसमें भी। अब 5 से 60 कैसे आएगा, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे 60 आता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 12। अब वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला पैटर्न है, नीचे भी 12 है तो ऊपर भी 12, और ऊपर लिखा हुआ है 12 और मल्टीप्लाई 4, इट मींस 12 4 जा 48। सिमिलर वर्क करना है थर्ड फ्रैक्शन के साथ में, तो थर्ड जो 3/4 है उसको रीराइट करते हैं, मल्टीप्लाई स्पेस करके इक्वल, इक्वल में यहाँ भी डिनोमिनेटर में 60 करना है। 4 से 60 कैसे आता है, 4 से 60 कब आएगा, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ऊपर भी 15 होगा, तो 15 3 जा 45। अब मैं चेक करना है डिनोमिनेटर सेम वाले में, ये हो गया 40/60, ये हो गया 48/60 और ये हो गया 45/60। हमें कहना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कहते हैं लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पर 3 नंबर है तो एक होगा स्मॉलर, एक होगा लार्जर और एक होगा मिडिल नंबर। सबसे पहले 40/60 सबसे स्मॉलेस्ट, उसके बाद 48/60 ये सबसे बड़ा, और 45 है बीच का। तो फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा। अब हमें क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन दे रखे हैं हमें वो यूज करनी है, ठीक है, उनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं करनी है। तो सबसे पहले ये है, तो इसकी एक्चुअल फ्रैक्शन क्या है क्वेश्चन वाली 2/3, तो हमने लिखा है 2/3। फिर ये वाला है सेकंड नंबर पे, तो इसकी एक्चुअल फ्रैक्शन क्या है 3/4, और फिर ये है तो इसकी एक्चुअल फ्रैक्शन क्या है 4/5, तो ये 4/5 हो गया। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में हम करते हैं सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें डिनोमिनेटर सेम हो, तो डिनोमिनेटर सेम हो उसमें क्या होता है हमारे पास मेथड देखिएगा,
जैसे हमारे पास 2/5 प्लस 3/5 क्या है, 2/5 प्लस 3/5। तो इसको हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का सेम हो, क्या करना है, जो डिनोमिनेटर सेम है ना उसको क्या करना है, नीचे राइट करना है, कर दिया राइट 5। अब न्यूमरेटर का प्लस करना है ओनली, तो 2 + 3 क्या मिला हमें, 2 + 3 होता है 5 और नीचे भी 5, तो 5/5 क्या होता है 1, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, इसी में हम लेते हैं, तो इसी में हम सेकंड लेते हैं, तो हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास 1/7 और दूसरा हमारे पास है प्लस 3/7, 3/7। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, नीचे 7 जो सेम है डिनोमिनेटर, और ऊपर क्या करते हैं, न्यूमरेटर का प्लस और माइनस करते हैं, ठीक है। ये सेम है तो यहाँ पे 7 राइट कर दो 1 टाइम, उसके बाद में न्यूमरेटर है उनको राइट कर दो 1 और बीच में प्लस है तो +1 + 3, तो 1 + 3 क्या हो गया 4, 4/7। तो हमारे पास ये आ गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर लाइक टर्म हो, लाइक फ्रैक्शन हो, तो लाइक फ्रैक्शन में हमें क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब करना हो, बिल्कुल सिंपल काम है। आप क्या कीजिए, डिनोमिनेटर राइट कीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और फिर क्या करना है, ओनली न्यूमरेटर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट होते हैं, मींस अनलाइक जो फ्रैक्शंस होती है उनका हम क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, ओके।